माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देख सकते हैं अभी मैं ससुराल में हूँ और हो सकता है मुझे जाना पड़ जाए। जहाँ रहते हैं जहाँ जाना पड़ जाए अभी कोई पता नहीं है। तो सुबह उठकर नहाकर हो गए हैं रेडी। तो आज आपको दिखा रहे हैं कि मम्मी शादी का कार्ड चढ़ा दी है। तो शादी का दिन बहुत बहुत नज़दीक ही है, क्योंकि डेट तो नहीं बता सकते पर पिछले महीने हैं। अभी मार्च चल रहा है ना, अप्रैल में। तो चलिए, मम्मी शादी का कार्ड चढ़ा दिए हैं और क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं। और रूम को अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना ज़्यादा पसारा पसरा है कि देख के मेरा दिमाग घूम रहा है। तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको, उसके बाद खाना भी बनाना है। खाना में क्या बनेगा चलिए दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं मम्मी पूजा कर लिए हैं और शादी का कार्ड मम्मी चढ़ा दिए। हमको पता नहीं लग रहा है कि आपको दिख जाएगा नाम वगैरह। तो चलिए, और देख सकते हैं भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। ये दादी सासू माँ का पूजा होता है तो चढ़ गया है। और ये रहा रूम जिसमें हम शादी में रहेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत साफ ही है, थोड़ा बहुत होगा, चौकी लग जाएगा तो हो जाएगा। और बाकी खाना बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे और मिठू को भी दिखा देते हैं अगर चल गए तो। नहीं काटेगा मिठू। तो हे गाइस, आज है 6 मार्च और यहाँ पर बना रहे हैं खाना। तो अभी टाइम हो रहा था 10:30 के करीब और यही समय ब्लॉग एडिट में करने बैठी थी। और मम्मी को जैसा कि देखिए आप लोग पूजा की हैं और बाहर भी सब जगह जाएंगे पूजा करने। तो आज मम्मी को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं था और अभी 2-3 घंटा होने भी नहीं वाला था, क्योंकि अभी जाएंगे देवी स्थान और हर जगह तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो ही मम्मी बोले हैं खाना बना लेने के लिए। तो पतिदेव से पूछे क्या खाइएगा, तो सिंपल बोले दाल चावल। तो सिंपल सा बना लेते हैं दाल चावल। और दूध भी खौलाना है क्योंकि धूप बहुत कड़क वाली अब निकल रही है, तो दूध फटने का डर है। तो इसीलिए पहले इसको भी खौला लेते। उधर दाल चढ़ा दिए, इधर चावल भी है और गैस पे ही दूध चढ़ा देंगे। तो आज 2 जगह डिसाइड हुआ है जाने के लिए, जैसा कि आपको बताया कि जहाँ रहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं और हो सकता है मायके भी जाएं, पर अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं था, बस पतिदेव बोल दिए। तो देखते हैं, पहले तो जो भी काम है ज़रूरी वो कर लेते हैं, खाना पीना बनाना खाना। अभी खाना भी बना रहे थे और जैसे ही थोड़ा सा समय मिल रहा था तो ब्लॉग एडिट कर रहे थे, वॉइस ओवर, क्योंकि मम्मी नहीं थे और पापा लाडो जब उठी थी तो बाहर इसको लेके गए थे। देख सकते हैं। बाय बेटा। तो मेरा खाना बनकर रेडी हो गया है। दाल चावल और चोखा तो बनाएंगे, चावल में ही डाल दिए थे आलू। तो ये रहा दाल, और आज दाल उतना नहीं गिरा था नीचे, तो सही बना था। और अब खाना पीना खा कर आ गए, बर्तन भी धो लिए। तो लाडो आ गई गोदी में और इसको एक लड्डू मिल गया है, जो कि शादी का भी मतलब बहना आता है ना, देने के लिए आते हैं जो, तो वही लड्डू है, वही खा रही है। और इसको लड्डू काफ़ी पसंद है, आधा तो खा ही जाती है लेती है तो। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है। तो यहाँ पर बना रहे हैं चाय। और जिनके यहाँ शादी हुआ था वो आए थे, मतलब बैना धरने के लिए होता है ना, शादी का मिठाई पहुँचाते, तो वही आए थे। तो उन्हीं लोग के लिए चाय बनाए और हम सवेरे चाय पी लिए थे, फिर भी अभी पी लिए हैं। और इस समय ब्लॉग एडिट करके अपलोड में लगा दिए थे। तो बहुत ही जल्दी में थे आज, और अभी एकदम चिलचिलाती धूप एकदम है, एकदम कड़क वाली धूप निकली थी। फिर भी डालना है सब कपड़ा, क्योंकि नहीं डालेंगे तो सूखेगा ही नहीं। क्या कर रही हो बेटा? ये जगह टॉफ़ी का प्लास्टिक खा रही है। तो डाल देते हैं कपड़ा। इधर जो है मम्मी का साड़ी, और जो भी इधर डलाता है इधर डाल देते, फिर उधर जाकर डालेंगे। तो सब है वॉशिंग मशीन का कपड़ा, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं। और आज जैसा कि 6 मार्च, तो आज पतिदेव जी हैं जाने वाले। तो पहले बोले कि चलिए आपको मायके घुमा कर लाते हैं, पर अभी 11:30-12 के बीच में टाइम था। तो अगर हम रेडी होते तो 1 तो बज ही जाता, मतलब
ज़्यादा तैयार वार नहीं होते, फिर भी जैसे होता है ना साड़ी पहनना और बच्चे को तैयार करना, क्योंकि इसके पापा तो करेंगे नहीं, करना हमें ही पड़ेगा। तो फिर 1 बज जाता, फिर जाएंगे तो शाम हो जाता। तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं जाएंगे। वैसे जाना ज़रूरी था, तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं जाएंगे। तो ये बोले ठीक है आप पैकिंग कर लीजिए और जाना है, मतलब कि हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे और फिर हम चले जाएंगे। तो बोले ठीक है, क्योंकि जैसा ये बोले। और यहाँ आने का रीज़न ये भी था क्योंकि मतलब जो घर मालकिन भाभी हैं वो बहुत दिन से बोल रही थी कि आने के लिए, क्योंकि रूम 1.5 महीना से हम नहीं थे तो साफ़ सफाई नहीं होता है। और मतलब कि कोई भी होता है, घर मालकिन का कहना होता है कि हम रूम देते हैं साफ़ सफाई अच्छे से रखने के लिए और आदमी रहने के लिए। तो सही बात है, उस जगह पे कोई भी होते तो यही बोलते हैं। और वैसे वो कम ही बोलते हैं, क्योंकि इधर 1.5 महीना हो गया, उधर 2 महीना हो गया, तो इतना दिन में डेरा भी खाली हो जाता। पर ये है कि उतना ये नहीं करते, बस बोल देते हैं। और तो इसी वजह से बोले कि ठीक है चलिए, और फिर देखते हैं फिर मतलब कब आइएगा, जैसा कि मतलब बुलाएंगे, चाहे जैसा कोई काम होगा तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और बोले कि ठीक है अगर आपको नहीं आना है तो फिर रूम खाली करना पड़ेगा। वैसे बोले तो बहुत दिन पहले ही थे, पर वही है ना कि खाली करने के पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, जैसे कि मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो बोले कि नहीं खाली होगा। तो चलिए, बज रहे हैं 12:30 और होली का जो ब्लॉग था वो एडिट कर लिए, अपलोड हो रहा है, तो शायद 1-2 बजे तक आप लोग देख लिए होंगे। और आज है 6 मार्च। तो रूम का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये रहा रूम का नज़ारा, जो कि कल ही से ऐसा पड़ा है, एकदम लग ही नहीं रहा था कि रूम है। एकदम लवारी सब कपड़ा लगता है ऐसे पड़ा, सब धोया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब धोने का है, सब धोया हुआ है। और छोटा सा रूम है, बेड पर जैसे मतलब कि लाडो रहती है, सोती है, खेलती है, तो बिल्कुल मतलब जगह भी नहीं है और टाइम भी नहीं मिल रहा था कि सब फोल्ड करें। और कल चल गए थे नानी घर, थक भी गए थे, तो फिर आने के बाद कुछ काम नहीं किया। और लाडो यहाँ पे पापा के साथ खेल रही है, जिद कर रही है फ़ोन लेने के लिए। और देख सकते हैं जो खिलौना इसके पापा लाए हैं उसका पार्ट पुर्जा सबका अलग अलग हो गया, पता ही नहीं है कौन कहाँ है नहीं है। उसका तो बैटरी की अभी निकाल ली, वही इसके पापा देख के हंस रहे थे, तो सोचे कि चलिए रिकॉर्ड करते आप लोग को दिखाए कि खिलौना लाए, पर खिलौना का हुआ क्या है जो देख लीजिए। ये खुद इसको खोली है और निकाली है। वैसे इसके पापा ही निकालने वाले थे, क्योंकि ये भी कम नहीं है, कोई बढ़िया खिलौना दिख जाए तो उसको तोड़ फोड़ के सब बर्बाद कर देते हैं। तो ये लाडो कर दी है, क्योंकि इन्हीं की बेटी है, तो सोचिए हम ही तोड़ देते हैं पापा तोड़ने के पहले। तो ये टूट गया है, और अब मतलब जोड़ भी देंगे तो ये बार बार तोड़ ही देगी कि बार बार खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों का। और इसके बाद फिर सोचे कि फ़ोल्ड करते हैं, तो अभी तो ये दोनों मस्ती कर रहे थे तो फिर फ़ोल्ड नहीं किए। और मायके नहीं जाने का ये भी रीज़न हुआ कि अगर हम जाते तो वहाँ से आते तो शाम रात हो ही जाता, फिर आने के बाद बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए फिर सोचे कि नहीं हमको नहीं जाना है, क्योंकि जाएंगे फिर जैसे एक आध दिन रहे ही नहीं तो क्या फ़ायदा जाने का, जो गए और नाम भी हो गया काम भी नहीं होगा, तो इसीलिए नहीं गए। और अभी है 3-4 के टाइम, शाम का समय है, तो आधा कपड़ा फ़ोल्ड कर लिए हैं और ये जो बेडशीट वगैरह है वो फ़ोल्ड करके रख दे रहे हैं टंगनी पे, क्योंकि एक बिछा हुआ है और बाकी जो दो धोया हुआ था वो रख देते हैं। और जो उधर का कपड़ा था सब पापा का, बेडशीट वगैरह जो भी था सब कपड़ा, तो सब फोल्ड करके उधर रखा है। और आज था 2-3 घर में पूजा, तो पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थे, और लाडो अभी सो रही है जैसा कि बेड पर है वो। तो सोचे अभी थोड़ा सा शांति है। वैसे इस समय ना सोचे ब्लॉग एडिट करें, पर फिर सोचे कि नहीं चलो ब्लॉग छोड़ देते और ये काम कर लेते। तो देख सकते हैं रूम में बाज़ार कम हो गया है, और बस पतिदेव का कपड़ा फ़ोल्ड करने का है। मेरा लाडो का सब फोल्ड हो गया है, तो इतना करने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला। पर क्या हुआ कि पतिदेव का कपड़ा नहीं फ़ोल्ड किए हैं, तो चलिए उनका कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मम्मी आए थे पूजा से, तो प्रसाद भी लेकर आए थे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद आए थे वो। तो ये कर रहे हैं पतिदेव का कपड़ा फ़ोल्ड। और वैसे इनका नहीं करते, सोचे कि क्या हुआ बेटा,
इनका नहीं करते, पर सोचे कि अगर ये आएंगे तो हम पे गुस्सा कम करेंगे, खुद ही गुस्सा ज़्यादा हो जाएंगे। तो सोचे चलो छोड़ो, इनका ही कर देते हैं। और ऐसे कपड़ा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, तो इसीलिए कर रहे हैं। तो सब कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ रहेगा, तो बस छांटने का रहेगा कि पतिदेव का कौन सा है, मेरे को कौन यहाँ कपड़ा रखना है, कौन वहाँ ले कर जाना है। तो ये सब डिसाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और अभी कोई नहीं थे घर में, तो सोचे चलो जल्दी जल्दी कर लेते। और वैसे ये सब काम करते करते ना 2 बार लाडो का कपड़ा हम धोने गए थे। एक बार तो देखिएगा मतलब कि अभी लेकर जाएंगे, और एक बार धो कर आ गए हैं। क्योंकि अभी ना क्या की कि दादी का नवरत्न तेल था, वो पूरा ऐसे छीट दी, मतलब पूरा आधा सीसी तेल था, पूरा जिलेबी पार दी मम्मी के रूम में और मेरे रूम के बाहर, मतलब जो रूम में रह रहे हैं उसके बाहर पूरा तेल तेल हो गया। और मम्मी गुस्साए भी और ये रोने भी लगी थी, तो देख सकते हैं। अब सो के ये उठ गई है। इसको क्या किए कि नहला दिए, उसके बाद इसको सुलाए हैं, तो इसका फ्रॉक में भी पूरा तेल तेल हो गया था, तो इसीलिए 2 बार हमें कपड़ा धोना पड़ा था। तो देख सकते कपड़ा फोल्ड हो गया, तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। और अभी ये टाइम 4:30-5 के बीच में हो रहा था, ऐसे 5 साढ़े 5 हो रहा हुआ, बस इतना ही टाइम था। और अंधेरा हुआ नहीं है, बेर डूब गया है, भगवान जी डूब गए। तो यहाँ पे आ गए हैं तोशक लेने के लिए। क्या की है लाडो, जब तेल को जिलेबी पार रही थी उसके पहले ही 2 बजे के करीब क्या की कि मतलब बेड पर ये सुसु कर दी, तो मम्मी लाकर दे दिए। और मम्मी अभी तो पूजा से आ गए थे, हम प्रसाद वगैरह खा लिए थे, तो बाहर बैठे हुए थे। तो फिर हम सोचे कि ले जाकर रख देते हैं, क्योंकि शाम हो गया तो फिर मतलब शीत गिरेगा और फिर मम्मी गुस्साएंगे, पीछे का भी सब बैठेंगे भी। तो ये लेकर आ गए हैं। और इसको बोलते हैं नहीं करती है नहीं करती है, सुसु कर ही देती है, करवाने जाते हैं तो फिर नौटंकी करती है और फिर कर देती है। तो यहाँ पे बन रहा है हस्बैंड की फरमाइश पे निमकी, मतलब बेटे की फरमाइश पे मम्मी साने हैं आटा और हम बेल कर काट रहे हैं, जो कि 1 केजी मैदा का था। तो बहुत ही टाइम लग जाता है, आटा के मुकाबले मैदा में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर शाम में बना रहे हैं चाय। और आज खाना बनाने का कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बगल के घर में पूजा था, वो मेरी फ्रेंड भी थी। अब थोड़ा सा मतलब कट गए हैं, थोड़ा सा शादी वादी हुआ, फिर सब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के यहाँ था। और वही शाम का सब चाय पी के जाएंगे पूजा में। तो अभी 7 साढ़े 7 के बीच में टाइम था, फिर बुलाने के लिए आए थे, तो फिर चले गए। और चलते हैं सबका चाय लेकर, और हम भी पीते हैं। तो फिर यहाँ पे कर रहे हैं मशीन का पैकिंग। और अभी सब पूजा में चले गए थे, लाडो भी नहीं थी, और अगर थी भी तो वो रूम में पापा के साथ थे। तो हस्बैंड भी गए थे पूजा में, पर थोड़ा वो लेट से गए थे, मम्मी भी गए थे। और आज उन्हीं के यहाँ खाना था, मतलब चूल्हे न्योता जो आता है ना, वही था। तो कोई टेंशन था नहीं, आराम से मेरा पैकिंग हो रहा था। तो धीरे धीरे कर रहे थे, एकदम झटर पटर नहीं कर रहे थे, आराम से सोच समझ कर रहे थे क्या हमें ले जाना है, क्या रखना है। लाडो का कपड़ा का भी सोचना है, खुद का कपड़ा का भी सोचना है, और पतिदेव का भी सोचना है, क्योंकि उनको भी आना है शादी में। जैसे कि बताएं कि शादी है, तो इसीलिए ज़्यादा और दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे कर रहे हैं मशीन का पैकिंग। और मशीन सोचे कि ले जाएंगे, वैसे अभी ये नहीं डिसाइड था कि मशीन भी ले जाना, बस ये था कि जाएंगे हम, और कितने बैग लेकर जाएंगे, क्या सामान लेकर जाएंगे वो भी डिसाइड नहीं था। पर कोई नहीं, सोचे कि हम जा ही रहे हैं तो मशीन का कोई काम है नहीं, तो इसको पैक कर देते, वैसे गंदा होते रहेगा, और वाइट है तो गंदा ज़्यादा ही होगा। और कोई भी सामान को अगर यूज नहीं करते तो उसको अच्छे से तो रख सकते, तो वही हुआ। और यहाँ पे 9 साढ़े 9 के बीच में टाइम हो रहा है, तो कर दिए हैं सारा पैकिंग। और अभी बोले पतिदेव जी कि ठीक है चलेंगे लेकर, मतलब सारा सामान जो भी ले जाना है। और बोल दिए थे कि मतलब जो अगर ले जाना है तो कम ही ले जाइएगा, क्योंकि हम लाडो और हस्बैंड जाएंगे 3 ही लोग, तो इसीलिए। तो ये साड़ी निकालनी है पहनकर जाने के लिए। और बस मतलब 70-80% हो गया था। और फिर आ गए हैं खाने के लिए। तो ये खाना मम्मी नहीं लेकर आए, वो ही खुद बोले कि पहुंचाने आएंगे। सॉरी, बाहर गाड़ी का आवाज़। तो खाना निकालते हैं और खाते हैं, क्योंकि भूख लग गई थी। वैसे मतलब प्रसाद वगैरह खा लिए थे, फिर भी होता है ना, 9:30 बज गया था तो भूख लगी गया था। तो खा लेते हैं छोला पूड़ी और प्रसाद।
तो पतिदेव ने ही खाए क्योंकि उनको आज छोला खाने का मन था नहीं था, क्योंकि अच्छा भी लगता है पर वो आज नहीं खाने का मन था, तो हम ही सिर्फ खाएं। और वो ऐसे ही मतलब भूखे सो गए, वो बाहर गए हुए थे तो कुछ ना कुछ खा कर ही आए होंगे, इसीलिए वो सोए ऐसे ही। तो चलिए खाते हैं और बाकी जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी बाय बाय, लव यू।